हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश आनंद। जय हिंद आप सभी को। क्लास 10th का ये वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और संभवतः जो बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री सर थोड़ा मुश्किल है, तो हमारा शुरुआत ही मुश्किल से होगा और एक आसान लैंग्वेज में और आसान तरीका से होगा ताकि ये आपको आसान लगे। ठीक है, और आपको बस करना ये है कि क्लास 10th के मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर का नाम आप याद कर लें, प्लस आप मैथ्स का एक कॉपी खरीदें और जो भी उसका थ्योरी है उस थ्योरी को उसमें नोट करते चलें, बार बार रिवाइज करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th का 8th चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मेरे ख्याल से आसान है, बाकी आपके लिए भी आसान होगा। ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या है, डेट मीन्स क्या कि आप प्रैक्टिस कितना किए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। विदेशियों का वर्ड है ग्रीक वर्ड। कौन कौन सा? तो पहला है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स 3। गॉन मीन्स होता है साइड और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। ये रहा आपका 3 साइड मेजरमेंट। तो अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्री का तो आप कहेंगे कि 3 साइड मेजरमेंट मीन्स क्या सर? तो 3 साइड होता किस में है? ट्रायंगल में। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ये इसका डिफिनेशन नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वह ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। ये आप डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। इस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में बांट दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री को कितनों पार्ट में? 4 पार्ट में बांट दिए हैं। अब ये 4 पार्ट्स कौन कौन सा है तो जरा देखिएगा। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपके सामने है। दूसरा इसमें पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 4 पार्ट हो गया। कौन कौन सा हुआ बताइए? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इन चारों पार्ट को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। अब इसमें आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने मिलेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो ये एक साइड का वर्टिसेस है, ट्रायंगल के साइड का या ट्रायंगल का वर्टिसेस है ए, ये बी है और ये सी है। हमने माना है ABC, ऐसा हमने नाम दे दिया ट्रायंगल को।
हम जो भी देखेंगे ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब ए वाला एंगल हम दिखा दे रहे हैं आपको। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, पहला हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। हाइपोटेनस को H से, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। कोई पूछेगा हाइपोटेनस क्या है, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल वाला के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, H होता है। हमने लिख दिया H। फिर कोई पूछेगा कि ठीक है बताइए परपेंडिकुलर क्या होता है, तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसके अपोजिट वाला साइड। अगर A के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला साइड ये हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। और बेस क्या है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साथ वाला, A के साथ वाला साइड कौन सा है, तो ये हुआ हमारा बेस। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने बस इतना ही बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उस एंगल का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट वाला बेस, बस इतना ध्यान रखना है। अभी आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसको इसी पैटर्न में आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा, जिस पैटर्न में है वैसे ही, पहले साइन है तो पहले साइन, उसके बाद कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। पहला साइन है तो साइन ही बोलेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे इसको। तो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। कौन कौन सा है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ओके, अब ये हम बाय डिफिनेशन कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि साइन ए क्या होता है, तो ये होता है P बाई H, जहां P परपेंडिकुलर और H हाइपोटेनस है। कॉस ए क्या होता है, तो ये होता है B बाई H, जहां B बेस है और H हाइपोटेनस है। टैन ए क्या होता है, तो P बाई B होता है, P परपेंडिकुलर है और B बेस है। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए जो होता है वो B बाई P होता है। और सेक ए क्या होता है, H बाई B। वैसे ही कॉसेक ए क्या होता है, H बाई P। ये कैसे बोल रहे हैं सब, बाई डिफिनेशन, ऐसे हमने डिफाइन किया है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, अब अगर आपको दिख रहा हो तो आप देखिए कि यहां पे साइन जो है वो क्या है, P बाई H है। क्या है, P बाई H है। और यहां पे कॉसेक जो है H बाई P है। डैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। वैसे ही कॉस यहाँ पे B बाई H है, इसको पलट रहे हैं अर्थात रेसिप्रोकल, तो सेक ए इसका रेसिप्रोकल है। और P बाई B है, यहाँ B बाई P है, पलटने पे आ रहा है, डैट मीन्स टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है। कहाँ से सर आपको ये पता चला, ये हमने ऑब्जर्व किया। क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसीलिए हम इसको कहाँ पे लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में। कहाँ पे लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में। तो हमने इन सबके डिफिनेशन से जो रेशियो देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है। डैट मीन्स साइन को रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होगा, 1 होगा। अगर हम चाहते हैं यहां से कॉसेक ए का मान निकाले तो क्या कहिएगा कि साइन ए तो इसमें मल्टीप्लाई में है और जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में। डैट मीन्स कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए आ जाएगा। जिस प्रकार ये है उसी प्रकार अगर हम इसको भी देखें सेकेंड वाला को, तो जब हमको कॉस निकालना है तो 1 बाई सेक ए होगा। अगर सेक ए निकालना होता तो ये क्या होता, 1 बाई कॉस ए होता, यही होता ना।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos A इंटू sec A कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो बचेगा ना। बोलो ना, हाँ कह दो, हमको भले सुनाई नहीं दे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, हाँ तो बोल सकते हो ना। दैट्स ऑल। चलिए बात करते हैं, अगर ऐसे ही tan और cot को सोचें, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, पलटने पे आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि tan होगा 1/cot, तो cot क्या होगा? 1/tan होगा सर। क्या दिक्कत है? क्या अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक फॉर्मूला हो जाएगा tan A इंटू cot A बराबर कितना? 1। नो प्रॉब्लम, सिंपल। क्या उसके बाद ये आप उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे, ठीक है, या पॉज करके उतारेंगे। अब आगे हम एक चीज आपको दिखाते हैं, क्या है वो? क्यों काम नहीं कर रहा है जी तुम? चलिए, सोच रहे थे कलर चेंज करने के लिए, आई थिंक कि ये काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम इसी से कंटिन्यू करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो tan A का मान निकालते हैं, tan A, ठीक है। tan A का मान कितना है? P/B है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम sin A बाई cos A का मान निकालते हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है? हमारे मन में ऐसे ही आया, हम कुछ कर रहे हैं और हमको रिजल्ट मिल गया, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। तो sin A कहिएगा कि कितना होता है? सर अभी आप बताए हैं कि sin A P/H होता है P/H बाई cos A कितना होता है? सर B/H होता है, हमने लिख लिया B/H इज इक्वल्स टू P/H, नीचे वाला पलट जाता है तो कितना हो जाएगा? H/B। H से H कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा? P/B आ जाएगा, P/B आ गया। अब आप कहेंगे कि सर tan A भी P/B था और sin A/cos A निकाले तो ये भी P/B आ गया, दोनों तो बराबर आ गया सर। और सर राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक फॉर्मूला आ गया, tan A बराबर sin A/cos A, यहां से आ गया। देखो, इसका राइट हैंड साइड P/B, इसका भी राइट हैंड साइड P/B, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? sin A/cos A। सिंपल। जिस प्रकार से हमने इस फॉर्मूला को प्रमाणित किया, दिखाया आपको कि ऐसा होता है, आप ठीक वैसे ही करेंगे cot को। cot बराबर क्या होता है? cos A/sin A, cos A/sin A। एक चीज और, या तो एक आप 3 कलर ब्लू, ब्लैक और रेड का यूज करके एक अच्छा कॉपी में नोट्स बनाइए, लिखिए सारा चीज। अदरवाइज हम लिंक में आपको PDF इसका डाल देंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, देख के जो चीज़ नहीं होगा उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें करना क्या होगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ से डाउनलोड करेंगे PDF को, उसको प्रिंट आउट निकलवाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको मॉडिफाई करेंगे। ये जितना टाइपे यहाँ पे टाइप किया हुआ है उसमें भी टाइप किया हुआ होगा। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला पार्ट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके आगे देखते हैं, तो आइए आगे देखिएगा। अच्छा, हम चाहते हैं कलर चेंज करना और ये कह रहा है कि नहीं, आपको नहीं करने देंगे। क्यों कह रहा है ऐसा? कह रहा है कि इसी कलर से आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये अपना दबदबा दिखा रहा है और हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं रेड कलर थोड़ा सा झकास लगता है, हमको लगता है ठीक है पढ़ाने में मज़ा आता, तो हमने चेंज किया था और ये कह रहा है नहीं करने देंगे। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं
इसी से रिलेटेड उसको देखते हैं हम लोग। पहला नोट पॉइंट ये है कि साइन ए जो है वो एब्रिविएशन है किसका? द साइन ऑफ एंगल ए का। साइन ए प्रोडक्ट नहीं है, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू ए। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, अगर दिया होता है साइन 30 प्लस साइन 60 तो कहते हैं कि सर हम साइन को ले लेते हैं कॉमन, इसको कर देते हैं 30 और प्लस कितना 60, सर कितना हो जाएगा साइन 90। हम कहते हैं बकलोल कहीं के, तुमको पहले बताया गया है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, जहां मल्टीप्लाई में होता है वहां ना कॉमन निकलता है। यहाँ लिखा है साइन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। सिर्फ साइन जो होता है ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके अंदर एंगल नहीं दिया जाए। तो कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, फिर बोल रहे हैं कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, ये प्रोडक्ट में नहीं है, इन दोनों को मिला के और सेम मतलब है, एक गो है, दोनों अलग अलग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई मीनिंगलेस है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे साइन ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप एब्रिविएशन साइन ए होता है, ठीक उसी प्रकार कॉस ए किसका एब्रिविएशन है भैया? तो कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब होता है कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए मतलब होता है टैन ए। सेकेंड ऑफ पहले कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है कॉट ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए होता है सेक ए। कॉसेक ए ऑफ कोसेक आ गया ना, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है कॉसेक ए। थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जीव है इधर उधर हो जाता है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए बराबर कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए बराबर टैन ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए बराबर कॉट ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए बराबर सेक ए और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए बराबर कॉसेक ए। ये इसका संक्षिप्त रूप होता है। कॉस ए लिखा हुआ है तो कॉस और ए को मल्टीप्लाई नहीं किया है, कॉस ए मतलब एक ही होता है, सिर्फ कॉस मीनिंगलेस होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो कम से कम बाकी बच्चों जैसा गलती आप नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा। अब देखते हैं दूसरा। तो जब आप दूसरा देखेंगे तो देखिएगा, दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट, साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर ए लिखा है तो इसको क्या करेंगे, साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन साइन इनवर्स ए नॉट इज इक्वल्स टू साइन ए का इनवर्स। अगर ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ए ये अगर ऐसा है तो साइन ए इनवर्स के बराबर इसको नहीं लिख सकते हैं, ये इक्वल नहीं है। पूछोगे क्यों, तो हम कहेंगे अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी सिर्फ याद कर लेना। क्लास 12th में आपको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो है साइन इनवर्स ए, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन साइन ए का इन्वर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। जब आप किसी 10th के बाद स्कॉलरशिप देने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा 10th से लेवल हटा के पूछता है। जब आप जेई या नीट के लिए जब भरेंगे तो नीट में तो नहीं, ऑब्वियसली बायोलॉजी होता है, लेकिन जेई के स्कॉलरशिप में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। तीसरा कह रहा है साइन ए एंड कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ 1 को थोड़ा सा हम काटते हैं और करते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि साइन और कॉस का मान जो होता है वो ऑलवेज
या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, लेस देन है, लेस देन और इक्वल्स टू 1, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। और यहाँ साइड में लिखा हुआ है y, दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आप ही को बताना पड़ेगा ना क्या। तो आप कहोगे अच्छा सर अभी आप कुछ देर पहले बताए थे कि साइन, क्या करें यार हम भी प्रॉब्लम में हैं, ये काम नहीं कर रहा है बेचारा, क्यों नहीं कर रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो हम इसे को क्या करते हैं, इसको पिन कर देते हैं, अब हो जाएगा। लो जाओ, हम तुमको भावे नहीं देंगे क्या, जब तुम ऐसा ही करोगे तो हम तुमको क्यों भाव देंगे। हाँ लॉक कर दिए इसको। चलिए अब कहिएगा कि सर ये लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यों होता है, जगह है कहीं, है यहाँ पे। तो देखिएगा साइन ए बराबर हमने बताया है P/H, और जानते हो हाइपोटेनस जो होता है हमेशा बड़ा होता है कितना से, परपेंडिकुलर से। देख लो अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या होगा, ये राइट के सामने हाइपोटेनस होगा, अगर इसको एंगल मानते हैं थीटा, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो h बड़ा होगा और p क्या होगा, छोटा। अगर हम इसको इसके पास लाएं, पास में लाएंगे तो क्या होगा, जितने इस पॉइंट को इधर खींच के लाएंगे वो क्या होगा, इसके नजदीक आते जाएगा, इसके यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे। अगर बहुत पतला ट्रायंगल होगा तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, हालांकि एक लाइन होगा लेकिन ये हमारा एग्जम्पशन है कि हम मानते हैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल, तो उस केस में क्या होगा, 1 होगा। एक तरीका ये हो गया कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रेशियो जो होगा वो 1 से छोटा होगा, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो 1 के बराबर होगा। एक तरीका आपका ये हो गया, रेशियो से बता दिए। एक दूसरा तरीका भी है जो हम पार्टिकुलर एंगल में उसको देखेंगे, ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसका, तो हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का है, क्लास 10th का, इसका प्रूफ भी पढ़ना है हमको, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसका खूब यूज है, जहां आवश्यकता होगा 2 साइड दिया होगा, तीसरा साइड निकालना होगा तब इसका यूज करेंगे। ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का क्या होगा, सम होगा। ये कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं आगे, चलिए बढ़िए आगे, आ जाओ जी, तुम भी काम नहीं करेगा क्या। हाँ बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोगों का लेक्चर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया जितना हम लोग बनाना चाहते थे, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते उसको। और सेकेंड थिंग कि अभी तक जो लेक्चर जहाँ तक कंप्लीट हुआ है वो उसके लिए हम लोग 8.1 अब सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग 8.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ 8.1 एक्सरसाइज लेकर। थैंक यू सो मच।